सोने का घाव। मलीहा और अलीना बाजी के बीच क्या थी गलतफहमी। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, अन्नामा जो अम्मी के कमरे में उन्हें नाश्ता करा रही थी, कहने लगी, मलीहा बेटी, बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने नाश्ता नहीं किया, बस चाय पी है। मैं जल्दी से अम्मी के कमरे में गई। कल से कमज़ोर लग रही थी, पेट में दर्द बता रही थी। आज तो ज़्यादा ही निढाल लग रही थी। मैंने अन्नामा से कहा, अम्मी के बाल संवारो, उन्हें जल्द तैयार करो, मैं गाड़ी गेट पर लगाती हूँ। अम्मी को लेकर हम दोनों अस्पताल पहुँचे। जांच होने पर पता लगा कि हार्ट अटैक है। उनका इलाज शुरू हो गया। इस खबर ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी। पर अगर मैं हिम्मत हार जाती तो यह सब कौन संभालता। मैंने खुद को कंट्रोल किया, अपने आंसू पी लिए। इस वक्त पापा बेहद याद आए। मेरे पापा बहुत मोहब्बत करने वाले, केयरिंग व्यक्ति थे। उनका इंतकाल एक एक्सीडेंट में हो गया था। मुझसे बड़ी बहन अलीना बाजी, जिनकी शादी हैदराबाद में हुई थी, का 3 साल का एक बेटा है। मैंने उन्हें फ़ोन करके ख़बर देना ज़रूरी समझा। मैं आईसीयू में गई। डॉक्टर ने काफ़ी तसल्ली दी। इंजेक्शन लग चुके हैं, इलाज शुरू है। खतरे की कोई बात नहीं है। अभी दवाओं के असर में सो रही हैं। आराम उनके लिए ज़रूरी है, उन्हें डिस्टर्ब न करें। मैंने बाहर आकर अन्नामा को घर भेज दिया और ख़ुद वेटिंग रूम में जाकर एक कोने में बैठ गई। अच्छा था वेटिंग रूम, काफ़ी खाली था। सोफे पर आराम से बैठकर मैंने अलीना बाजी को फ़ोन लगाया। मेरी आवाज़ सुनकर बड़े ही रूखे अंदाज में सलाम का जवाब दिया। मैंने अपने गम को समेटते हुए आंसू पीकर उन्हें मम्मी के बारे में बताया। वे परेशान हो गईं। कहाँ मैं जल्दी से पहुँचने की कोशिश करती हूँ। बिना मुझे तसल्ली का एक शब्द कहे उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल को बड़ा सदमा लगा। मेरी यह वही बहन थी जो मुझे बेइंतहा प्यार करती थी। मेरी ज़रा सी उदासी पर दुनिया के जतन कर डालती थी। इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत के बाद यह बेरुखी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं अतीत में खो गई। पापा की मौत को थोड़ा समय ही गुजरा था कि मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी। पापा ने बहुत देखभाल कर एक अच्छे ख़ानदान में मेरी शादी करवाई थी। शादी काफ़ी शानदार हुई थी। मैं बड़े अरमान लेकर ससुराल गई। मैंने एमबीए किया था और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। शादी के पहले ही जॉब करने के बारे में बात हो गई थी। उन लोगों को मेरे जॉब पर कोई एतराज़ न था। वे लोग भी मिडिल क्लास के थे। उनकी 2 बेटियां थीं जिनकी शादी होनी थी। मुझ नौकरी करने वाली बहू का अच्छा स्वागत हुआ। मेरी सास अच्छे मिजाज की थी, मुझसे काफ़ी अच्छा व्यवहार करती थी। ससुर भी स्नेह रखते थे। मेरे पति देखने में सामान्य थे, जबकि मैं खूबसूरत थी। कभी कभी उनकी बातों में खुद को लेकर हीन भावना झलकती थी। शादी के 2-3 महीने के बाद पति का असली रंग खुलकर सामने आ गया। मुझे लेकर नए नए शक उनके दिल में पनपने लगे। पूरे वक्त उन्हें लगता कि मैं उनसे बेवफाई कर रही हूँ। ज़रा ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाते, झगड़ना शुरू कर देते। पर इसे मैं उनका कॉम्प्लेक्स समझकर टालती रहती, निभाह करती रहती। मगर एक दिन तो हद कर दी उन्होंने। मुझे मेरे बॉस के साथ एक मीटिंग में जाते देख लिया था। शाम को घर आने पर ज़बरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। मुझ पर बेवफाई व बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया। कई लोगों के साथ मेरे ताल्लुक जोड़ दिए। ऐसे वाहियात इल्ज़ाम सुनकर मैं गुस्से में पागल हो उठी और फैसला कर लिया कि यहाँ जीऊँगी तो इज्जत के साथ, वरना जुदाई बेहतर है। मैंने सख्त लहजे में कहा, नादिर, अगर आपका रवैया ऐसा ही रहेगा तो मेरा आपके साथ रहना मुश्किल होगा। आपको अपने लगाए इल्ज़ामों के सबूत देने पड़ेंगे। मुझ पर आप ऐसे फालतू इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सास ससुर ने अपने बेटों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे गुस्से से उफनते हुए बोले, मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। तुम जैसी आवारा औरतों को घर में नहीं रखा जा सकता। मुझे बदचलन औरतों से नफरत है। मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और सब कुछ पल भर में ख़त्म हो गया। मैं अम्मी के पास आ गई। उन पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरे चरित्र पर चोट पड़ी थी। मेरे चरित्र पर लांछन लगाए गए थे। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया, क्योंकि मैं कसूरवार न थी। यह मेरी इज्जत और अस्मिता की लड़ाई थी। 20-25 दिनों की छुट्टी करने के बाद मैंने जॉब पर जाना शुरू कर दिया। अलीना बाजी ने इस संकट से निकलने में मेरी बड़ी मदद की। मैं काफ़ी हद तक सामान हो गई थी। उस दिन छुट्टी थी। अम्मी ने 2 पुराने गोल तकिए निकाले और कहा, ये तकिए काफ़ी सख्त हो गए हैं, इनमें नई रुई भर देते हैं। मैंने पुरानी रुई निकाल कर नीचे डाल दी और अलीना बाजी तख्त पर रखी नई रुई साफ कर रही थी। अम्मी उसी वक्त कमरे से आकर हमारे पास ही बैठ गई। उनके हाथ में एक प्यारी सी चांदी की डिब्बी थी। अम्मी ने खोलकर दिखाई। उसमें बेपनाह खूबसूरत एक जोड़ी जड़ाऊ कान के झुमके थे, जिस पर पन्ना और रूबी की बड़ी खूबसूरत जड़न थी।
इतनी चमक और महीन कारीगरी थी कि हम देखते ही रह गए। अलीना बाजी की आंखें कर्णफूलों की तरह जगमगाने लगीं। उन्होंने बेचैनी से पूछा, अम्मी ये किसके हैं? अम्मी बोली, बेटा ये तुम्हारी दादी के हैं। उन्होंने ये कर्णफूल और माथे का जड़ाऊ झूमर मुझे दिया था। माथे का झूमर मैंने शादी में तुम्हें दे दिया। अब ये कर्णफूल हैं, इन्हें मैं मलीहा को देना चाहती हूँ। दादी की यादगार निशानियाँ तुम दोनों बहनों के पास रहेंगी, ठीक है ना? अलीना बाजी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उन्होंने जेवरों का जुनून की हद तक शौक था, खासकर एंटीक ज्वेलरी की, तो जैसे वे दीवानी थीं। जरा सा गुस्से से वो बोली, अम्मी आपने ज्यादती की। खूबसूरत और बेमिसाल चीज़ आपने मलीहा के लिए रख दी। मैं बड़ी हूँ, आपको कर्णफूल मुझे देने चाहिए थे। अम्मी ने समझाया, बेटी तुम बड़ी हो इसलिए कुंदन का सेट तुम्हें अलग से दिया था, साथ में दादी का झूमर और एक सोने का सेट दिया था। मलीहा को एक सोने का ही सेट दिया था, उसे मैंने कर्णफूल भी उस वक्त नहीं दिए थे, अब दे रही हूँ। तुम खुद सोचकर बताओ क्या गलत किया मैंने? अलीना बाजी अपनी ही बात कहती रहीं। अम्मी के बहुत समझाने पर कहने लगीं, अच्छा मैं दादी वाला झूमर मलीहा को दे दूंगी, तब आप ये कर्णफूल मुझे दे दीजिएगा। अगली बार मैं आऊँगी तो झूमर लेकर आऊँगी और कर्णफूल ले जाऊँगी। अम्मी ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मेरे सामने अजीब दोराहा था, बहन की मोहब्बत या कर्णफूल। मैंने दिल की बात मानी और कहा, ठीक है बाजी, अगली बार झूमर मुझे दे देना और आप ये कर्णफूल लेकर जाना। अम्मी को यह बात पसंद नहीं आई, पर क्या करती, चुप रही। अभी ये सब बातें चल रही थी कि घंटी बजी। अम्मी के ने जल्द से कर्णफूल और डब्बी तकिए के नीचे रख दी। पड़ोस की आंटी कश्मीरी सूट वाले को लेकर आई थी। हम सब सूट व शॉल वगैरह देखने लगे। काफ़ी अच्छे थे, कीमती भी थे। हमने 2-3 सूट लिए। उनके जाने के बाद अम्मी ने वह चांदी की डब्बी निकाल दी और कहा, मलीहा इसे संभाल कर अलमारी में रख दो। मैं डब्बी रख कर आई। फिर हमने जल्दी जल्दी तकिए के खोलों में रुई भर दी, उन्हें सीकर तैयार कर कवर चढ़ा दिए और दीवान पर रख दिए। 3-4 दिनों बाद अलीना बाजी चली गई। जाते जाते मुझे याद करा गई, मलीहा अगली बार मैं कर्णफूल लेकर जाऊंगी, भूलना मत। दिन अपने अंदाज में गुजर रहे थे। एक शादी में शामिल होने चाचा चाची, उनके बच्चे आए। 5-6 दिन रहे। घर में खूब रौनक रही, खूब घूमे फिरे। चाची मेरी अम्मी को कम ही पसंद करती थी, क्योंकि मेरी अम्मी दादी की चहेती बहू थी। दादी ने अपनी खास चीज़ें अम्मी को दे दी थीं। चाची की दोनों बेटियों से मेरी खूब बनती थी। हमने खूब इंजॉय किया। अलीना बाजी के बेटे की सालगिरह फरवरी में थी। उन्होंने फ़ोन कर कहा कि वे अपने बेटे अशर की सालगिरह नानी के घर में मनाएंगी। मैं और अम्मी बहुत खुश हुए। बड़े उत्साह से पूरे घर को ब्राइट कलर से पेंट करवाया, कुछ नया फर्नीचर भी लिया। 1 हफ्ते बाद अलीना बाजी अपने शौहर समर के साथ आ गईं। घर की डेकोरेशन देखकर बहुत खुश हुईं। सालगिरह के दिन सुबह से ही सारे काम शुरू हो गए। दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको बुलाया गया था। मैं और अम्मी नाश्ते के बाद अरेंजमेंट के बारे में बात करने लगे। खाना और केक बाहर से ऑर्डर पर बनवाया था। उसी वक्त अलीना बाजी आई। अम्मी से कहने लगी, अम्मी लीजिए, आप यह झूमर संभाल कर रख लीजिए और मुझे कर्णफूल दे दीजिए। आज मैं अशर की सालगिरह में पहनूंगी। अम्मी ने मुझसे कहा, जाओ मलीहा, वह डब्बी निकाल कर ले आओ। मैंने डब्बी लाकर अम्मी के हाथ में रख दी। बाजी ने बेसब्री से डब्बी उठाकर खोली। डब्बी खोलते ही वह चीख पड़ी, अम्मी कर्णफूल तो इसमें नहीं है। अम्मी ने झपट कर डब्बी उनके हाथ से ले ली। सच ही डब्बी खाली पड़ी थी। अम्मी एकदम सन रह गई। मेरे तो जैसे हाथ पैरों की जान निकल गई। अलीना बाजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ऐसी शक भरी नज़रों से मुझे देखा कि मुझे लगा काश ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बाजी गुस्से में जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने और अम्मी ने अलमारी का कोना कोना छान मारा, पर कहीं कर्णफूल मिले ना। अजब पहेली थी। मैंने अपने हाथ से डब्बी अलमारी में रखी थी, उसके बाद कभी निकाली ही नहीं। फिर कर्णफूल गए कहाँ? एक बार ख्याल आया, अभी चाचा चाची आए थे और चाची दादी के जेवर की वजह से अम्मी से बहुत जलती थी कि सब कीमती चीज़ें उन्होंने अम्मी को दी थी। कहीं उन्होंने तो मौका देखकर हक समझकर निकाल लिए। मैंने अम्मी से अपने मन की बात कही तो वे कहने लगी, मैं ऐसा नहीं सोचती कि वे ऐसा कर सकती हैं। फिर मेरा ध्यान घर पेंट करने वालों की तरफ गया। उन लोगों ने 3-4 दिनों में काम किया था। भूले से कभी अलमारी खुली रह गई हो और उन्होंने हाथ साफ करने का मौका मिल गया हो। अम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, बिना देखे बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। जो चीज़ जानी थी वह चली गई, बेवजह किसी पर इल्ज़ाम क्यों लगाएं?
सालगिरह का दिन बेरंग हो गया। किसी का दिल दिमाग ठिकाने ना था। अलीना बाजी के हस्बैंड समर भाई ने परिस्थिति संभाली, सब काम ठीक ठाक हो गए। दूसरे दिन अलीना बाजी ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। अम्मी ने हर तरह से समझाया, कई तरह की दलीलें दी। समर भाई ने भी समझाया, पर वे रुकने की तैयार न हुई। मैंने उन्हें कसम खाकर यकीन दिलाना चाहा, मैं बेकसूर हूँ, झुमके गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। उन्हें किसी बात पर यकीन न आया। उनके चेहरे पर चले जाने का भाव देखा जा सकता था। शाम को वो चली गई। पूरे घर में एक बेबसी सी उदासी पसर गई। मेरे दिल पर अजब सा बोझ था। मैं अलीना बाजी से शर्मिंदा थी कि अपना वादा निभा न सकी। पिछले 2 सालों में अलीना बाजी सिर्फ 2 बार मम्मी से मिलने आई, वह भी 2-3 दिनों के लिए। आने पर मुझसे तो बात ही न करती। मैंने बहन के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी खो दी। बार बार सफाई देना फजूल था। मैंने चुप्पी साध ली। मेरी खामोशी ही शायद मेरी बेगुनाही की ज़बां बन जाए। वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, शायद यह गम भी मंद पड़ जाए। हल्की सी आहट हुई और मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। सिर उठाकर देखा, नर्स खड़ी थी। कहने लगी, पेशेंट आपसे मिलना चाहती है। मुंह धोकर मैं अम्मी के पास आईसीयू में गई। अम्मी काफ़ी बेहतर थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वे मुझे समझाने लगी, बेटी तुम परेशान ना हो, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, उनका हिम्मत से मुकाबला करके ही हराया जा सकता है। मैंने उन्हें हल्का सा नाश्ता कराया। डॉक्टर ने कहा उनकी हालत काफ़ी ठीक है, आज रूम में शिफ्ट कर देंगे, 2-4 दिनों में छुट्टी कर देंगे, पर दवा और परहेज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसी कोई बात ना हो जिससे उन्हें स्ट्रेस पहुंचे। शाम तक अलीना बाजी आ गई। मुझसे सिर्फ सलाम दुआ हुई। वे अम्मी के पास रुकी। मैं घर आ गई। 3 दिनों बाद अम्मी भी घर आ गई। अब उनकी तबीयत अच्छी थी। हम उन्हें खुश रखने की ही कोशिश करते। एक हफ्ता तो अम्मी को तो देखने वालों में गुजर गया। मैंने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अम्मी के बहुत कहने पर बाजी ज़्यादा रुकने को राजी हो गई। ज़िंदगी सुकून से गुजरने लगी। अब अम्मी भी हल्के फुल्के काम कर लेती थी। अलीना बाजी और उनके बेटे की वजह से घर में अच्छी रौनक थी। उस दिन छुट्टी थी। मैं घर की सफाई में जुट गई। अम्मी कहने लगी, बेटा तकिए फिर बहुत सख्त हो गए हैं, एक बार खोलकर रुई तोड़कर भर दो। अन्नामा तकिए उठा लाई, उन्हें खोलने लगी। फिर मैं और अन्नामा रुई तोड़ने लगी। कुछ सख्त सी चीज़ हाथ को लगी। मैंने झुककर नीचे देखा। मेरी सांस जैसे थम गई। दोनों झुमके रुई के ढेरों में पड़े थे। होश ज़रा ठिकाने आए तो मैंने कहा, देखिए अम्मी झुमके। बाजी ने झुमके उठा लिए और अम्मी के हाथ पर रख दिए। अम्मी का चेहरा खुशी से चमक उठा। जब यह दिल को यकीन आ गया कि झुमके मिल गए और खुशी थोड़ी कंट्रोल में आई तो बाजी बोली, ये झुमके यहाँ कैसे? अम्मी सोच में पड़ गई। फिर रुककर कहने लगी, मुझे याद आता है अलीना, उस दिन भी तुम लोग तकिए की रुई तोड़ रही थी, तभी मैं झुमके निकाल कर लाई थी। हम उन्हें देख रहे थे जब ही घंटी बजी थी। मैं जल्दी से झुमकी डब्बी में रखने गई, पर हड़बड़ी में घबरा कर डब्बी के बजाय रुई में रख दिए और डब्बी तकिए के पीछे रख दी थी। झुमके रुई में दबकर छिप गए। कश्मीरी शॉल वाले के जाने के बाद डब्बी मैंने अलमारी में रखवा दी, लेकिन झुमके रुई में दबकर रुई के साथ तकिए के अंदर चले गए और मलीहा ने तकिए सिलकर कवर चढ़ाकर रख दिए। हम समझते रहे झुमके डिब्बे में अलमारी में सेफ रखे हैं। जब अशर की सालगिरह के दिन अलीना ने तुमसे झुमके मांगे तो पता चला कि उसमें झुमके नहीं हैं और अलीना तुमने सारा इल्ज़ाम मलीहा पर लगा दिया। अम्मी ने अपनी बात ख़त्म करके एक दुख भरी सांस छोड़ी। अलीना के चेहरे पर पछतावा था। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखें भर आईं। वे दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गईं। रूंधे गले से कहने लगी, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो, बिना सोचे समझे तुम पर दोष लगा दिया। पूरे 2 साल तुमसे नाराज़गी में बिता दिए। मेरी गुड़िया, मेरी गलती माफ़ कर दो। मैं तो वैसे भी प्यार मोहब्बत को तरसी हुई थी। जिंदगी के मरुस्थल में खड़ी हुई थी। मेरे लिए चाहत की एक बूंद अमृत के समान थी। मैं बाजी से लिपट कर रो पड़ी। आंसुओं में दिल में फैली नफरत व जलन की गर्द धुल गई। अम्मी कहने लगी, अलीना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मलीहा पर शक न करो। वह कभी भी तुमसे छीन कर झुमके नहीं लेगी। उसका दिल तुम्हारी चाहत से भरा है। वह कभी तुमसे छल नहीं करेगी। बाजी शर्मिंदगी से बोली, अम्मी आपकी बात सही है, पर 1 मिनट मेरी जगह खुद को रखकर सोचिए। मुझे एंटीक ज्वेलरी का दीवानगी की हद तक शौक है। ये झुमके बेशकीमती एंटीक पीस है, मुझे मिलना चाहिए थे, पर आपने मलीहा को दे दिया। मुझे लगा मेरी इल्तिजा सुनकर वह मान गई, फिर उसकी नीयत बदल गई। उसकी चीज़ थी, उसने गायब कर दी। यह माना कि ऐसा सोचना मेरी खुदगर्जी थी। इसकी सज़ा के तौर पर मैं इन झुमकों को मलीहा को ही देती हूँ। इन पर मलीहा का ही हक है।
मैं जल्दी से बाजी से लिपट गई और बोली, ये झुमके आपके पहनने से जो खुशी मुझे होगी वह खुद के पहनने से नहीं होगी। ये आपके हैं, आप ही लेंगी। अम्मी ने भी समझाया, बेटा जब मलिहा इतनी मिन्नत कर रही है तो मान जाओ। मोहब्बत के रिश्तों के बीच दीवार नहीं आनी चाहिए। रिश्ते फूलों की तरह नाजुक होते हैं, नफ़रत व शक की धूप में उन्हें झुलसा देती हैं, फिर ये टूटकर बिखर जाते हैं। यह कहते हुए मैंने बाजी के कानों में झुमके पहना दिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।